अरे सुनते हो, मेरे लिए कोई अच्छा सा शिकार लेके आओ ना। फो, तुम्हारा पेट है या कुआं? मैंने अभी अभी तुम्हें एक मरा हुआ खरगोश ला कर दिया है। वो खाकर भी तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा क्या? देखिए, जो आपने खरगोश ला कर दिया था ना, वो तो मैं एक ही बार में खा गई हूँ। और हाँ, देखिए मैं पेट से हूँ। ऐसी हालत में बहुत ज्यादा भूख लगती है। आप बहाने मत बनाओ, जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आओ। ना चाहते हुए भी चील शिकार के लिए निकल जाता है। तीनों चिड़िया अनाज लेकर अपने घर पे जा रही थी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। वो वहाँ पे जाके देखती है कि चिड़िया और उसके 5 बच्चे और एक अंडा उसे दिखाई देता है। तीनों चिड़िया उस चिड़िया से पूछती है, अरे चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी जोर जोर से तुम क्यों रो रही हो? और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रानो है और मेरे पति खाना लेने के लिए बाहर गए थे। मेरे पति को किसी शिकारी पंछी ने खा लिया है। मैंने आज ही ये अंडा दिया है। मैं इस अंडे और बच्चों को कैसे संभालूंगी? रानो, तुम पहले रोना बंद करो। होने को कौन टाल सकता है? देखो, अल्लाह ताला की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अब तुम्हें ही बच्चों और अंडों का ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं नहीं बहन, मैं पहले ही 5 बच्चों को संभाल रही हूँ। फिर से मैं एक और बच्चे का बोझ नहीं उठा सकती। मैं इस अंडे को यहाँ पर छोड़ के और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए मैं जा रही हूँ। अरे तुम कैसी माँ हो? चुपचाप इस अंडे को भी अपने साथ लेके जाओ तुम। अगर आपको इस अंडे की इतनी चिंता हो रही है तो आप इस अंडे को ले जाइए। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या हो गया? अरे ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों मैं आई यहाँ पर? अच्छी भली चुपचाप मैं अपने घर पे जा रही थी, बेवजह इस मुसीबत को अपने गले में डाल दिया। अब मुझे ही इस अंडे का ख्याल रखना पड़ेगा। शिकारी चील शिकार के लिए उस घोंसले के पास आ जाता है। भी अचानक से वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये अचानक से बारिश कहाँ से शुरू हो गई? मुझे अब यहाँ पर ही कुछ देर रुकना पड़ेगा। चील उस घोंसले के पास रुक जाता है। उसे ताजे अंडे की खुशबू आ जाती है। ए वाह, मुझे यहाँ से कहीं से ताजे अंडे की खुशबू आ रही है। चील अपने दाएं बाएं देखने लगता है। चील को वो घोंसला दिखाई देता है। चाहे वो खुशबू इसी घोंसले में से आ रही है। मुझे इस घोंसले में जाना पड़ेगा। चील उस घोंसले के अंदर चले जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा धमाका हो गया। अंडा भी और उसके साथ चिड़िया भी मिल गई मुझे खाने को। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अंडे को खा लेता हूँ, फिर इस चिड़िया को मारकर माया के पास ले जाऊंगा। माया इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। इस चिड़िया को खाने के बाद माया की भूख मिट जाएगी। चील उस अंडे को खाने ही वाला था, तभी मीनू चिड़िया बोलती है, अरे अरे, आप इस अंडे को मत खाइए। ये अंडा कोई मामूली अंडा नहीं है, ये एक जादुई अंडा है। जादुई अंडा? तुम क्या बात कर रही हो? वो कैसे? भाई, अगर आप रात होने का इंतजार करोगे तो ये एक अंडे की बजाय 2 अंडे हो जाएंगे। क्या देखो, तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। एक अंडे के बजाय 2 अंडे कैसे होंगे? जैसे कि मैंने कहा कि ये अंडा जादुई अंडा है। ये अंडा हर रात एक और अंडा बना देता है और मैं रोज ही आकर दूसरे अंडे को यहाँ से लेके जाती हूँ। प्रिया, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरी फिरकी ले रही हो। नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। अगर रात तक 2 अंडे ना हुए तो तुम मुझको खा लेना। वो चील मीनू चिड़िया की बातों में आ जाता है। अच्छा अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं यहाँ से चले जाता हूँ। रात होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वो चील वहाँ से चले जाता है। लो, एक मुसीबत से मैं भी बाहर निकली नहीं तो दूसरी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी। मैंने अपनी जान बचाने के लिए झूठ तो बोल दिया है। लगता है कि मैं कल की सुबह नहीं देख पाऊंगी। ए ऊपर वाले, तुम मुझे बचा ले। मीनू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर टोनी चिड़िया आ जाती है।
अरे मीनू मौसी, आप यहाँ पर कैसे? और ये अंडा किसका है? मीनू चिड़िया पूरी कहानी टोनी चिड़िया को बता देती है। टोनी देखो, तुम मेरी छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मीनू मौसी, मैं भोजन की तलाश में घर से बाहर आई थी, फिर अचानक से ही बारिश शुरू हो गई। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है कि मैं अंडा देने वाली हूँ। टोनी, तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी शाम होने वाली है और वो चील आ जाएगा, अंडे के साथ साथ हम दोनों को भी खा जाएगा। तो हम दोनों एक काम करते हैं, हम ये अंडा लेकर यहाँ से चले जाते हैं, पास में ही मेरा घर है, तुम मेरे घर पे अंडा दे लेना। दोनों ये सोचकर वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी वो दोनों देखती हैं कि चील सामने ही पेड़ पर बैठा हुआ है। मौसी, मुझे तो लगता है कि ये वही चील है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। शायद ये रात होने का इंतजार कर रहा है, अभी हम बाहर गए तो ये हम दोनों को खा जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर यहीं पे ही रुकना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया उस घोंसले में ही एक और अंडा दे देती है। वही मीनू चिड़िया को एक आइडिया आता है। मीनू टोनी चिड़िया के कान में अपनी प्लानिंग कर लेती है। ये तो आपने बहुत अच्छा प्लान बताया है, हम ऐसा ही करेंगे। फिर रात होते ही चील घोंसले में आ जाता है। अरे ये दूसरी चिड़िया कौन है? ये मेरी सहेली है टोनी, बारिश होने की वजह से ये यहाँ पर ठहर गई है। चील ने देखा कि वहाँ पर 2 अंडे पड़े हैं और चील खुश हो गया। अरे वाह चिड़िया, ये तो चमत्कार हो गया, यहाँ पर वाकई ही 2 अंडे हैं। हाँ, मैंने कहा था ना कि ये जादुई अंडा है और मैं कभी झूठ नहीं बोलती। चील भैया, क्या मैं यहाँ से अब जा सकती हूँ? हाँ, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं इस चिड़िया को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मैं इस अंडों के साथ इस चिड़िया को भी खा जाऊंगा। सब कुछ मीनू चिड़िया के प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। हाँ, क्यों नहीं, ये वैसे भी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं लगती है जो मैं इसे बचाने की भीख मांगू। मैं तो यहाँ से चलती हूँ। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टोनी ने भी वैसे ही किया जैसे मीनू मौसी ने उसे समझाया था। चील अंडों के पास आ जाता है, तभी टोनी चिड़िया उसे रोकते हुए बोलती है, भैया आप रुक जाइए, आप इन अंडों को मत खाइए। ए पागल चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? भैया मैं माफी चाहती हूँ आपको रोकने की, लेकिन मैं ये कहना चाहती थी कि आज आप ये अंडे खा लोगे तो कल आप क्या खाओगे? अरे हाँ, ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं चील भैया, अगर आप ये अंडों को आज नहीं खाओगे तो ये अंडे कल 2 से 4 हो जाएंगे। अरे वाह, क्या दिमाग है तुम्हारा, कल तो मैं 2 अंडे खाऊंगा। तुम्हारा दिमाग उस चिड़िया से ज्यादा है। चलो ठीक है, मैं अब कल लाऊंगा, तब तक तुम ये अंडों का अच्छे से ध्यान रखना। मैं अपनी भूख पे ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर चील वहाँ से चले जाता है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। देखो टोनी चिड़िया, बच गया है ना तुम्हारा अंडा। मुझे मालूम था कि वो एक बुद्धू चील है। मीनू मौसी, चलो यहाँ से चलते हैं। उस चील के आने से पहले हमें ये 2 अंडों को लेकर कहीं छुप जाना चाहिए। वो दोनों अंडों को उठाकर अपने घर जाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर अचानक से ही तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। मीनू मौसी, हम फिर से यहाँ पर फंस गए हैं। देखो टोनी, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला है ना हमारे साथ, वो जरूर कोई रास्ता हमारे लिए निकाल देगा। वो वहाँ पर बहुत चिंता में बैठे हुए थे, तभी चील की पत्नी शिकारी चील वहाँ पर आ जाती है। ये मुझको क्या हो रहा है? मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है? टोनी और मीनू मौसी डर जाती हैं। लगता है टोनी चिड़िया कि हमारा आखिरी समय आ गया है। अरे ऊपर वाले, हमने तुम्हें बचाने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। बहनों तुम डरो मत, मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं आई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। लगता है कि मैं अंडे देने वाली हूँ। इतनी बारिश में मैं कहीं और भी नहीं जा सकती। क्या मैं यहीं पे ही अंडे दे देती हूँ? बारिश बहुत हो रही थी, उस चील ने भी अपने 2 अंडे वहाँ पर दे दिए। बहन, मैं कुछ खा कर आती हूँ, तुम दोनों मेरे अंडों का ध्यान रखना।
फिर चील की पत्नी वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो चील वहाँ पर आ जाता है। वो आते ही देखता है कि वहाँ पर 4 अंडे हैं। अरे चिड़िया, क्या बात है, ये अंडे तो वाकई ही जादुई अंडे हैं और ये अंडे तो कितने बड़े हैं। चील भैया देखो, ये अंडों को मत खाना तुम। अरे चिड़िया, अब तुम कुछ भी बोलो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी है। मैंने ज्यादा देर ना करते हुए अपने ही अंडों को खा लिया। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट अंडे हैं, भले ही जादुई अंडे हैं। उसके अंडे खाने के बाद उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है। अरे 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 पागल जानवर, ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ए मूर्ख, ये हमारे ही अंडे थे। अरे क्या, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? इसका मतलब कि इन दोनों ने मुझे फंसाया है। तुम रुको एक मिनट, मैं इन दोनों को सबक अभी सिखाता हूँ। मैं तुम्हें पहले सबक सिखाती हूँ। ना कहकर माया चील अपने पति को ही मारने लगती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो मेरी पत्नी से मुझको बचाओ। अरे चील भैया, तुम्हें समझ आ गई क्या? ये जो तुम अंडे खाने वाले थे, इनमें भी किसी माँ का प्यार छुपा हुआ था। ये भी तो किसी के अंडे थे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।